वसुदेव सुतं देवं कल्पनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो विव्रतवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूजयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः श्रुते स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन जय राधा माधव जय कुंज विहारी कुंज
नंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हो बाकी बिहारी लाल की मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा
से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री गोविंद की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत शिरोमणि हनुमंत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में कहा है, संसार का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो मनुष्यों में बराबरी की शिक्षा देता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म का ग्रंथ जो है वो क्या कहता है? कहे कि किसी भी मनुष्य में भेद मत करो, कोई भी मनुष्य दिखे ना तो उसको प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, 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 श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जग मानी, करहु प्रणाम जोर जग पावे, करहु प्रणाम जोर जग पावे, श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम मैं सब जग जाने। सुनि चैव सपाके चा पंडिता सब दर्शिता। जो पंडित वही है, ज्ञानी वही है जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है। सभी के भीतर उस परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा ही निवास करता है। तो स्वामी जी ने कहा कि सबको प्रणाम करो, जो मिल जाए सबको प्रणाम करो। श्री राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरि जुग पाना। कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा तो शारीरिक भेद है, गोरा काला ऊंचा नीचा है, शारीरिक भेद है, ये व्यवहारिक भेद है। लेकिन जब परमात्मा के यहाँ जाना होगा, वहां तो वही बड़ा माना जाएगा जो ज्यादा बड़ा भक्त होगा। मानव एक भगति कर नाता, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजगरस्य का जातिर विदुरस्य यादव पते, रुग्रस्य किं पौरुषम्। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम्, किं तत् सुधाम्नो धनम्। भक्त्या तुष्यति केवलं च न गुणैर भक्ति प्रियो माधवः। किसी कवि ने इसी को रूपांतरण करके हिंदी में लिखा है। इसी संस्कृत श्लोक को रूपांतरण कर दिया हिंदी में। और क्या लिखते हैं? वो ये नहीं देखता है कि व्यापार कैसा है,
वो ईश्वर, वो ये नहीं देखता तेरा व्यापार कैसा है, वो ये नहीं देखता तेरा व्यवहार कैसा है, वो ये नहीं देखता तेरा आचार कैसा है, वो तो ये देखता है तेरा परमात्मा से प्यार कैसा है, वो तो ये देखता है तेरा परमात्मा से प्यार कैसा है। मैंने जब भक्तन हाथ बिकाऊं, मैंने जब भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे जो करूं निरंतर, भक्त कहे जो करो निरंजन, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। और वर्तमान कहते हैं मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। किसी ने कहा सनातन धर्म में तो गरीबों की कोई पूछ नहीं है, गरीब मरते रहते हैं। यहाँ तो बड़ा ऊंच नीच है, छोटा ऊंचा नीचा का भेद है। श्री राधे, यहाँ बराबरी नहीं है, यहाँ भगवान के भजन करने का सबको अधिकार नहीं है। तो किसी कवि ने कहा कि तुम तो केवल अपने तक सीमित हो, अपने नीचे देखो। जब मनुष्य अपने नीचे देखता है ना, तो उसे पता चलता है कि हमसे नीचे भी कितने लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। कभी भी ऊंचा मत देखो, अगर ऊंचा देखोगे तो जीवन में असंतोष होगा, और नीचे देखोगे तो जीवन में संतोष जागृत होगा। गोस्वामी जी कहते हैं रंक रंक का है धनवंत सुखी, धनवंत का है सुख राजा को भारी। रंक का है धनवंत सुख, धनवंत का है सुख राजा को भारी। राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र को भारी। राजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र का है ब्रह्मा है सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा है सुखी। ब्रह्मा का है सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक गरीब जब किसी साइकिल वाले को देखता है तो सोचता है कि ये हमसे ज्यादा बड़ा है, भगवान हमको भी साइकिल दे दे। भगवान प्रसन्न होकर के साइकिल दे देते हैं। वही गरीब जब साइकिल से चलने लगता है तो मोटरसाइकिल वाले को देखता है, सोचता है भगवान हमको मोटरसाइकिल दे दे तो आनंद आ जाए। भगवान मोटरसाइकिल भी दे देते हैं। मोटरसाइकिल से कुछ दिन चलता है, फिर सोचता है कि भगवान हमको 4 पहिया दे दे तो और आनंद आ जाए। 4 पहिया भी भगवान दे देते हैं, फिर भी तृष्णाएं खत्म नहीं होती हैं। सोचता है कि एरोप्लेन से चले, भगवान वो भी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन अंत में उससे भी धनवान कोई बड़ा मिल जाता है तो भगवान को गाली देने लगता है कि भगवान हमको उससे छोटा क्यों बनाया। क्योंकि संसार में सुख, संसार के भोगों में सुख नहीं है। कभी भी आप कितना भी पैसा रुपया पा जाओ, धन दौलत पा जाओ, जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा, जीवन व्यर्थ रह जाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा।
इसीलिए भगवान ने कहा कि कम से कम छोटा बनना सीखो, क्योंकि जब हवा आंधी तो बड़े बड़े वृक्ष घास का बाल बांका भी नहीं होता है। तो भगवान तो सबको देखने वाले हैं। तृणादपि सुनीचेन मृदूनि कुसुमादपि, एक मच्छर को भी देखने वाले हैं, एक चींटी को भी देखने वाले हैं। किसी कवि ने भाव दिया है कि जब दीपावली आता है, दशहरा आता है और जब होली आती है या कोई भी त्योहार आता है, तो उस समय सब लोग तो अपने अपने दिया जलाते हैं, अपना अपना सामान ले आते हैं, पैसे वाले पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा उस गरीब को भी देखता है जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है, दिवाली पर दिया लगा करके बैठा हुआ है सड़क के किनारे। कोई हमारा दिया खरीद ले, कोई फूल माला खरीद ले, कोई जो है धूप बत्ती खरीद ले, मोमबत्ती खरीद ले। ऐसे ऐसे लोग भी सड़क फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, हमारी भी दीपावली मन जाए। लेकिन गोविंद जब देखते हैं कि मेरा छोटा सा भक्त बैठा हुआ है और दियाली बेच रहा है, कुछ नहीं है लेकिन दियाली बेच रहा है, फिर भी मुझको स्मरण कर रहा है, छोटा सा व्यापार कर रहा है, फिर भी मुझको स्मरण कर रहा है, मुझको गाली नहीं दे रहा है, मुझको प्रेम कर रहा है, उसमें संतुष्ट है। तो परमात्मा क्या करते हैं, किसी कवि ने भाव दिया, गरीबों के बच्चे भी पेट भर सके दिवाली पे, गरीबों के बच्चे भी पेट भर सके त्योहारों में, इसलिए हमारे गोविंद स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। इसलिए हमारे गोविंद स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। गोविंद बिक जाते हैं। 15 रुपए के गणेश, 20 रुपए की गौरी, रुपए में बिकते हैं भगवान। किसके लिए बिकते हैं? मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, अपने उन गरीब भक्तों के लिए जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता है। वो समझ लें मूर्ति पूजा से कितने गरीबों का पेट भरता है। अरे हम आप जाते हैं गणेश गौरी खरीद के लाते हैं, कभी आया करवा चौथ तो उसमें शंकर जी की पूजा, तीज का व्रत आया तो मूर्ति ही मूर्ति बिकती रहती है, कितने लोगों का पेट पलता है। गणेश जी आ गए, गणपति 15 दिन के, मूर्ति बिक गई। अगर मूर्ति पूजा ना होती तो कितने लोग तो भूखे पड़ जाते। तो भगवान सबको देखने वाला है, वह ईश्वर सबका पेट भरने वाला है। और एक चीज और आपको बता दूं, जैसे कल हमने बताया था कि निराकार जो है उससे पेट नहीं भर सकता, बस आप उसको देख भी नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जब तक गिलास में पानी नहीं आएगा तो तृप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार जब तक मूर्ति पूजा के रूप में भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट नहीं होंगे तो भक्त की भावनाएं पुष्ट नहीं होंगी। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। आज क्या कह रहे हैं प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों में 3 चीजों का निरूपण किया है, 3 वस्तुओं का निरूपण किया है। जितने भी ये श्लोक आप सुन रहे हैं ना, जितने संस्कृत के श्लोक हैं वही हिंदी में कवियों ने लिखे हैं।
जैसे आपने सुना होगा ना, प्रायः कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। अब आप सोचते होंगे इसको कबीरदास जी ने लिखा है तो कबीरदास जी की वाणी होगी, ऐसी बात नहीं। ये गरुड़ पुराण की वाणी है। कबीरदास जी ने तो केवल कॉपी किया है उसको उठा करके वहां से। बस अंतर इतना है कि वहां संस्कृत में लिखा है और कबीरदास जी ने उसको हिंदी में कर दिया। स्वः कार्यम अद्य कर्तव्या, गरुड़ पुराण आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें ये आप श्लोक देखिएगा, कल का कार्य आज कर लो, आज का कार्य अब कर लो, ऐसा उसमें गरुड़ पुराण में दिया। तो उसी को उठा करके कबीरदास जी ने लिख दिया। तुलसीदास जी ने जो लिखा सिए राम मैं सब जग जानी, वो कहां से लिया? गीता का से लिया। सुनी चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तो जितने भी कवि हैं ये अपने मन से नहीं लिखते। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्य तो भी। भाव पाएंगे कहां से? भाव तो शास्त्रों में पहले से ही है। विडंबना यह है कि हम लोग कभी शास्त्र उठा के देखते नहीं, देखने का प्रयत्न भी नहीं करते, क्योंकि शास्त्र समझ में आते ही नहीं। कभी सत्संग तो किया नहीं, सत्संग करें तो शास्त्र समझ में आए, गुरु के पास बैठे तो शास्त्र समझ में आए। दूर से ही अगर हम शास्त्रों को से हाथ जोड़ लें और बाद में शास्त्रों की निंदा करें तो काम नहीं बनने वाला है। तो इस श्लोक में कितनी सुंदर बात कही है भगवान ने, व्यास जी ने, कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, परमात्मा के कार्य का वर्णन किया है, और सृष्टि कैसे बनती है इसका वर्णन किया है इस श्लोक में, कि भगवान का स्वरूप क्या है। आपने भगवान के स्वरूप को देखा? भगवान का स्वरूप कैसा है? कहे जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः। उपनिषद कहते हैं अणोर अणियान महतो महीयान। परमात्मा जो है छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। एक हाथी में भी परमात्मा है, एक चींटी में भी परमात्मा है। तो परमात्मा का गुण क्या है? जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः यत जन्मादि विकार रहता, जो जन्म लेता है लेकिन जन्म आदि के विकार से परे है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कौशल्या जी के यहाँ राम का जन्म हुआ तो उसमें गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि जन्म हुआ, क्या कहा? भय प्रकट कृपाला, प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षण। जन्म नहीं हुआ, प्रकट हो गए भगवान। क्यों? क्योंकि जन्मादि विकार जीव के लिए है। परमात्मा का जन्म मृत्यु बड़ा दिव्य है। उनका जन्म मृत्यु जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका जन्म कर्म सबके बस की बात नहीं है। तो जन्माद्य से यतः अन्वयादि इतरतः, जो जन्मादि विकारों में भी नहीं फंसते। तो कहे ब्रह्मा जी जन्मादि करते कौन है? कहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो सृष्टि को बनाते हैं। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगी कि आप जन्म और मृत्यु ये सब चक्कर आप लिखते जाओ, बनाते जाओ। तो कहे संसार में आते हैं लेकिन जन्म से परे होते हैं। जन्म मृत्यु का चक्कर उनके जीवन में। एक लोगों ने कहा गुरु जी आप जानते हो रामचंद्र जी मर गए थे। हम कहे कब मर गए थे? भैया कहाँ लिखा ऐसा कि भगवान राम मर गए, कृष्ण मर गए? कुछ लोग अज्ञानता बस ऐसा कहते हैं कि रामकृष्ण तो मर जाते हैं, या फिर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, या उन्होंने कभी देखा नहीं। भगवान मरते नहीं है, भगवान तो अपने धाम जाते हैं। जब लीला समाप्त करनी होती है, लीला संवरण करनी होती है, तो भगवान अपने धाम को प्रस्थान करते हैं, मरते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शरीर है ना, चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का जो शरीर है ये हमारे जैसे चमड़ी का शरीर नहीं है। जो हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम खाते हैं, हम पीते हैं,
हम मैथुन करते हैं, हम सोते हैं, तो भगवान भी ऐसे करते होंगे। भगवान के शरीर में कोई भी मल नहीं है, वो तो चिद और आनंद का स्वरूप बना हुआ है। इसी मटेरियल से उनका पूरा शरीर बना हुआ है, और कुछ नहीं उनके शरीर में, चमड़ी अस्थि ये सब चीज नहीं है, बस चिद और आनंद, चिदानंदमय देह। और जब मनुष्य भी योगादि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस आनंद की अनुभूति करता है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं वो भी चिदानंद हो जाता है। कैसे? सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जाने जही देवी जनाई, सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जाने जही देव जनाई, जानत तुमहि होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई, ओ जाने देव जनाई, जो जाने जगी देव जनाई। परमात्मा को तो वही जानता है जिसको के ऊपर परमात्मा कृपा कर देते हैं, और जैसे परमात्मा को जानता है वो परमात्मा की ही तरह हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। 4 प्रकार की मुक्तियां होती है, भागवत जी में तो 5 प्रकार की मुक्ति बताई। पहली मुक्ति सायुज्य, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और फिर सार्ष्टि, ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। तो सालोक्य में पहले भक्त जब भगवान के भजन को करते करते भगवान की कृपा होती है तो भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है। फिर सामीप्यता को प्राप्त करता है, सायुज्यता को प्राप्त करता है, फिर सारूप्यता को प्राप्त करता है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी 4 भुजा वाले हो जाते हैं। यहां तक कि भगवान के भक्त में और भगवान में अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन भगवान का भक्त है, कौन भगवान है। लक्ष्मी जी कभी कभी विचलित हो जाते कि भक्त भी एक ही तरह हो गए भगवान की तरह। तो 2 चिन्ह होता है जो भगवान को भक्तों से अलग करता है। एक श्री वत्स का चिन्ह, वत्स जो भृगु जी ने लात मारा है छाती में, वो भृगुलता भगवान के वक्षस्थल में विराजमान है। और कौस्तुभ मणि, भगवान कौस्तुभ मणि और भृगुलता, यही 2 चीज अलग रखते हैं अपने भक्तों से, जिससे पहचान हो जाए, लक्ष्मी जी भ्रमित न हो जाए। नहीं तो भक्त भी और भगवान भी एक ही तरह। तो कहे अन्वयाद इतरतः, अन्वयाद, अन्वय कहते हैं संसार को। जन्मादि, पहले तो बताए कि वो जो परमात्मा है वो जन्म मृत्यु से परे है, ना उसका कोई मृत्यु होती है, ना उसका कोई जन्म होता है। फिर कह रहे हैं कि अच्छा तो करता क्या है? कहे सृष्टि को बनाता है। तो कहे जब सृष्टि को बनाता है तो सृष्टि जब कोई बनाएगा, जैसे कुम्हार है मटका बनाएगा तो हाथ में मिट्टी लगेगी कि नहीं? तो कहे कि अगर सृष्टि बनाता होगा तो सृष्टि में लिप्त भी होता होगा। कहे नहीं नहीं, अन्वयाद इतरतः, बनाता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है, उसकी माया उसको व्याप्त नहीं करती, क्योंकि भगवान माया के स्वामी है, माया के पति है। तो कहीं अच्छा बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? 4 अभिज्ञ स्वराट, कहे जो इनके जीव है जिनको बनाते हैं, जिनका निर्माण करते हैं, संसार का जो निर्माण करते हैं, इसके बारे में जीव लोग जो हैं, जीव भी नित्य है। कहीं कहीं किसी दर्शन में जीव को भी नित्य माना गया, जैसे रामानुज परंपरा में जीव को भी नित्य माना गया। जैसे ब्रह्म नित्य है, ऐसे जीव भी नित्य है।
लेकिन माया को नित्य किसी आचार्य ने नहीं माना, चाहे शंकराचार्य हो चाहे रामानुजाचार्य हो, किसी आचार्य ने माया को नित्य नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है कि मम माया दुरत्तया। माया का मतलब है जो दिखाई तो देती है लेकिन होती नहीं है। कहे कि फिर कैसे कार्य क्या करती है? कहे एक संत ने कहा कि मम माया दुलत्तया, मेरी माया जो है 2 लात मारती है जब लोगों को, जीवों को, तब समझ में आता है कि माया क्या है। माया का मतलब जैसे एक मदारी आया और उसने जादू दिखाना प्रारंभ किया, कहीं किसी की घड़ी गायब कर दी, कहीं किसी का पर्स गायब कर दिया माया से। माया दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन सही में गायब हो जा रहा है, कार्य हो जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि जो परमात्मा की माया है वो करती सब है भगवान के आदेश से, लेकिन होती नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल कार्य के लिए होती, संसार के कार्य को चलाने के लिए होती है। एक व्यक्ति के पास 19 ऊंट थे और 3 उसके पुत्र थे। उसने वसीयत में लिखा कि पहले पुत्र को आधा, हमारे धन में, हमारे ऊंटों में पहले पुत्र को आधा दिया जाए, दूसरे को दूसरा भाग और तीसरे को तिहाव, ऐसे करके 19 ऊंट को बांटा जाए। अब 19 ऊंट जब देखा गया कि उसके अकाउंट में 19 ऊंट है, अब बटे कैसे? अगर 19 का ऊंट का आधा करते हैं तो कितना होंगे? 9.5 होंगे। तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा बीच से। अगर उतना भी करते हैं तो आगे वाले को जो आधा देना है उसका भी नहीं बट पाएगा, और फिर तिहाव वाले का भी नहीं बट पाएगा। तब करें क्या? परेशान थे लोग कि भाई इसको बांटा कैसे जाए। तो एक वेदांती जी वहां से जा रहे थे। वेदांती जी ने कहा क्या बात है भैया? कहे कि पिताजी इनके चले गए, 19 ऊंट रख के चले गए, अब 19 ऊंटों को बांटना है, कैसे बांटे समझ में नहीं आ रहा है। कहे बस इतनी सी बात? कहे हाँ। कहे ऐसा करो, मेरे पास एक ऊंट मेरा घर पे रखा हुआ, उसको भी मिला लो। कितने हो गए? कहे 20 हो गए। कहे अच्छा आपका ऊंट है कहाँ? कैसा है? मोटा है, तगड़ा है, कैसा है? कहे उसको छोड़ो, जैसा भी हो, मोटा हो, तगड़ा हो, दुबला हो, पतला हो, अभी तुम अपना काम करो। 20 ऊंट हो गए तो आधा ऊंट बटे पहले वाले को, कितना गया? 10 गया। अब बचे कितने? 9। 10 बचे ना। तो दूसरे वाले को दूसरा भाग 5 चला गया। अब कितने बचे? नहीं, दूसरे वाले को दूसरा भाग, 20 में दूसरा भाग कितना होगा? 19 में 6 चले गए। और फिर जो तीसरा भाग था 3 बचे, तो वो चले गया तीसरा। अब बचा 1 ऊंट। जब 1 ऊंट बचा, 19 बट गए पूरे। एक को जो है 10 बट गया, एक को 6 बट गया, एक को 3 बट गया, इस प्रकार। अब बचा 1 ऊंट। कहे कि इसको किसको दिया जाए? कहे महाराज मेरा जो ऊंट है मुझको लौटा दो, वो तो कल्पना है, वो तो माया है, वो तो तुमको बांटने के लिए हमने दे दिया था। तो माया है क्या? जो होती नहीं है लेकिन काम कर देती है। तो वही कहते हैं चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। भगवान की माया ऐसी है कि जीव उसको जानता नहीं है, उसी में फंसा रह जाता है और जानने का प्रयत्न भी नहीं करता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे। ब्रह्मा आदि भी उसमें मोहित हो जाते हैं, उस माया में। कभी कभी ब्रह्मा भी मोहित हो जाता है। मोहियन्ति यत् सूरयः सूर्यः विद्वांसः सम्मोह मोहयन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की माया में फंस करके मोह को प्राप्त कर जाते हैं। कहे अच्छा ये माया करती क्या है और सृष्टि बनाती कैसी है? जैसे हम कोई घर बनाते हैं
तो उसके लिए ईंटा गारा पत्थर लाते हैं तो घर बनता है। तो संसार की बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ आइटम होगा बनाने का। बनता कैसा है संसार? तो कहे तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, जैसे सीमेंट साथ में बालू मिला करके घोल करते हैं, उसी प्रकार पहले अहंकार से सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। और तीनों गुणों से जो है ये सृष्टि चलती है, जिसमें पहले वायु आकाश तेज जल, ये 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है और 5 तत्वों से ये संसार निर्मित होता है। तो कहते तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो इन 5 चीजों से भगवान संसार को बनाते हैं मिला करके। और मिलाने के बाद भी, बनाने के बाद, जैसे एक बच्चा गंगा जी के किनारे जा करके बालू का घर बनाता है और खेल खेल में उसको तोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, फिर क्षण भर में इसको नष्ट भी कर देते हैं। मसक ही करे ही बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन। उनको बनाने भी देर नहीं लगती, बिगाड़ते भी देर नहीं लगती, क्योंकि अमृषा, इस संसार अमृषा है, लेकिन उनका धाम जो है वो अमृषा है, वो सत्य है। उनका जो बल है वो सत्य है। तो ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, सत्यम परम धीमहि। यहाँ किसी देवता का नाम नहीं लिया इस श्लोक में, कहा सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उसी का हम ध्यान करते हैं। और सत्य कौन है? राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। और भागवत जी में तो भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहा गया है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान सत्य है। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान तो सत्य ही है, लेकिन और एक चीज सत्य है। कहे क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान का रूप सत्य है, ये भगवान का भजन सत्य है। ये 2 सत्य है संसार में। और भगवान के भजन का जिसने आश्रय ले लिया, उसने सत्य का आश्रय ले लिया। दूसरे श्लोक में भगवान व्यास जी कहते हैं धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कहे भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कहे निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर से मत्सर निकल गया हो। एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, एक मच्छर होता है जो भीतर से काटता है। बाहर वाले मच्छर के लिए तो हम ऑल आउट लगा लेते हैं, लेकिन भीतर वाले मच्छर के लिए क्या करेंगे? बाहर वाले मच्छर से बचने के लिए ओडोमास लगा लेते हैं, लेकिन एक भीतर भी मच्छर रहता है जो काटता रहता है। मत्तः सरति, कितना पीछे था, एकाएक आगे कैसे बढ़ गया? कितना पैसे वाला हो गया, हमसे बड़ा कैसे हो गया, हमसे धनवान कैसे हो गया। 2 भक्त भगवान के आस पड़ोस में रहते थे, दोनों गरीब थे। एक थोड़ा जलन स्वभाव का था, जलता था बगल वाले से। तो जो बगल वाला भक्त था उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई। सपने में भगवान आए, कहे भैया क्या चाहिए तुमको?
उसने कहा प्रभु हमारे घर में गैया नहीं है, गैया दे दो तो कुछ दूध होने लगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको गाय हो जाए। एक गाय हुई उसके यहाँ। बगल वाले ने जब देखा कि इसके जो है गाय हो गई, कहां से गाय आ गई इसके पास, उसके जलन हो गई। जलन हुई और उसने सोचा कि बगल वाला आगे बढ़ रहा है तो हम भी कुछ करें। उसके सपने में भी भगवान आए। उसने कहा कि आपने बगल वाले को गाय दिया, हमको 2 गाय दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो 2 गाय दे दिया। उसके 5 लीटर, इनके 10 लीटर होने लगा। तो जो जलने वाला भक्त था, एक दिन भगवान बगल वाले भक्त के ऊपर ज्यादा प्रसन्न हो गए, उसको ज्यादा कुछ दे दिया। तो बगल वाला भक्त ने कहा आप उस बगल वाले को ज्यादा क्यों देते हो, हमको कम देते हो, उसको ज्यादा प्यार करते हो, ऐसा क्यों करते हो? कहे वो ज्यादा बड़ा भक्त है, उसको ज्यादा देना पड़ेगा। कहे अच्छा, तो कहे दुख भी उसको ज्यादा दोगे? कहे हाँ। कहे ऐसा करिए परमात्मा की हमारी एक आंख ले लीजिए, बगल वाले के दोनों ले लोगे कि नहीं? हम तो एक आंख से अपना काम चला लेंगे, लेकिन बगल वाले की दोनों जानी चाहिए। परमात्मा ने कहा करना पड़ेगा, क्योंकि बगल वाले को डबल करते हैं। तो उसकी एक आंख ले लिया, बगल वाले की दोनों आंख ले लिया। अब सुबह सुबह उठा, जल्दी उठ गया उस दिन। पहले तो 8-9 बजे उठ सो करके उठता था, उस दिन देखने के लिए कि बगल वाले की दोनों आंख गई कि नहीं। जल्दी उठ गया और जाकर के देखा तो बड़ा हृदय को शांति मिली कि चलो बगल वाले का ज्यादा नुकसान तो हुआ, हमारा एक है, इसके तो 2 चली गई। फिर अगले दिन सोया और आज देव भगवान के ऊपर बड़ा प्रसन्न था। कहा आज आपने बड़ा अच्छा काम किया, अब एक काम और करो। कहे क्या? कहे मेरी एक टांग ले लो, बगल वाले की दोनों लोगे कि नहीं? हमारा तो एकों में काम चल जाएगा बैसाखी के सहारे। कहा करना पड़ेगा। भगवान ने कहा बगल में 2 डबल देते हैं, इसलिए डबल लेना भी पड़ेगा। तो एक लिया बगल वाले का और बगल वाले का दोनों ले लिया। फिर सुबह जल्दी उठा, कहा अपना नहीं देख रहा है कि हमारी एक टांग टूट गई, बगल वाले की देखने जल्दी जा रहा है कि इसकी दोनों टूटी कि नहीं। इतने में भी संतोष नहीं हुआ। कहा उसको तो उसको नाश करके ही मानूंगा। फिर आज सोया परमात्मा से कहा कि ऐसा करो परमात्मा, मेरे घर के सामने कुआं खोद दो। भगवान भी नहीं समझ पाए ये कुआं किस लिए खुदवाना चाहता है मुझसे। पूछा भगवान ने क्यों खुदवाना चाहते हो कुआं, क्या बात है, पानी नहीं है तेरे घर में? नहीं पानी के लिए नहीं, अंधा कुआं खोदो, पानी की जरूरत नहीं है हमको। कहे खुदवाना क्यों चाहते हो? कहे प्रभु मेरे पास तो एक आंख भी है और एक टांग भी है और मेरे द्वार में एक ही कुआं रहेगा, मैं किसी तरह बच जाऊंगा, निकल जाऊंगा। लेकिन जब आप मेरे यहाँ एक कुआं खोदोगे तो बगल वाले के यहाँ डबल कुआं खोदोगे सामने उसके तो दोनों आंख नहीं है, दोनों टांग नहीं है। अगर वो किसी तरह घसीटते बाहर आता है तो भाग्य के कारण कहीं पहले कुआं में नहीं गिरा तो दूसरे कुआं में निश्चित गिर जाएगा। बोलो राधे राधे। तो कह रहे भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत शरणाम सताम। जिसके अंदर से मत्सर निकल गया वो भागवत सुनने का अधिकारी है। अच्छा ये भागवत करती क्या है? सुनकर इससे फायदा क्या है? कहे तापत्रयोन मूलनम, ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। कौन कौन ताप होते हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं व्यापा, राम राज नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। एक दैहिक ताप है, देह से संबंधी बुखार हो गया, उल्टी आने लगी।
भौतिक ताप, सांसारिक ताप जो संसार के लोग आकर के देते हैं, और दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। दवाई भी खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही, लोग मदद भी कर रहे हैं, तब भी रोग ठीक नहीं हो रहा। तो कौन सा ताप है? दैविक ताप। तो ये ताप, तीनों प्रकार के ताप भगवान के चरणों में आने से समाप्त हो जाते हैं। किसी कवि ने कहा है कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में राम राम कर, आराम की शरण में राम राम कर। अगर जीवन में आराम चाहिए ना, तो राम की शरण में आ जाओ। ताप, तीनों तापों को नष्ट करने वाली एक कथा है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। महामुनि कृते, व्यास कृते श्रीमद् भागवते, महामुनि व्यास के द्वारा निर्मित ये भागवत, ये सर्वोपरि है। किम वा परैः ईश्वरः, क्योंकि इसका इतना बड़ा महत्व है कि सत्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः। वह गोविंद जो जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म तपस्या करते हैं महासंत महात्मा, लेकिन उस कृष्ण का दर्शन भी नहीं प्राप्त करते, एक झलक भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन भागवत सुनने मात्र से सत्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवत सुनने मात्र से गोविंद की श्यामलता, उस गोविंद का रूप हृदय में अवरुध्यते जाकर के बस जाता है। और जब गोविंद आ जाते हैं ना हृदय में, तो जितने भी काम क्रोध मद लोभ है ना, इनको बाहर कर देते हैं। तो भागवत का अधिकारी कौन है? कहे जो भगवान का भक्त है, वो भागवत का अधिकारी है। ध्येय कौन है? सत्य ही ध्येय है। ज्ञेय कौन है? भगवान की कथा ही ज्ञेय है। अब कह रहे हैं पेय क्या है? तीसरे श्लोक में पेय बता रहे हैं, पीना क्या चाहिए? तो तीसरे श्लोक में कह रहे हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मुखमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत है क्या? कहे कि फल है। कहे किसका फल है? कहे वेद का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसका मतलब यह नहीं कि वेद की महत्ता कम हो गई। जैसे गीता आप पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अब दूध बड़ा कि गाय बड़ी? सोचो आप, दूध बड़ा होता है कि गाय बड़ी होती है? गाय बड़ी है ना। जब गाय होगी तभी तो दूध होगा। उसी प्रकार जब वृक्ष होगा तभी तो फल होगा। तो वेद तो अपने आप में नारायण है ही है, लेकिन वेद इतना दुरूह है कि उसके ज्ञान को समझना साधारण व्यक्ति के मति से परे। तो इसीलिए किसी कवि ने कहा वेद मत सोधि 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 के पुराण समय असंत असंतन के भेद को बतावतो कपटी कुराही कूर करके कुचाली जीव कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। बेनी कभी कहे मानो हो प्रतीत यहाँ अपाहन ही में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार जो प्रिय रामायण तुलसी न गावतो। अगर हिंदी में रामचरितमानस तुलसीदास जी न लिखते तो कितने लोग रामायण को जानते ही नहीं कि रामायण भी कुछ होती, कोई ग्रंथ है, रामायण भी कोई ग्रंथ है। इसी प्रकार
वेद इतना ध्रुव है कि अगर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को न सुनाए होते तो भागवत आज हम आपके लोक में के समक्ष इतनी सरल भाषा में वेद के ज्ञान को हम लोग समझ न पाते हैं। ये भागवत भी वेद का ही स्वरूप है, वेद का ही जो ऋचाएं है ना उनका व्याख्यान है। तो कहे कि वेद का पका हुआ, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। गलितम फलम, गलितम मतलब ऐसा पका है कि एकदम भरा हुआ है, गला हुआ है एकदम। कहे तो गला हुआ होगा तो सड़ गया होगा, महक गया होगा, खराब हो गया होगा या खट्टा हुआ होगा। कहे नहीं, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृतम द्रावयत इति अमृत द्रवा। सुखदेव जी के मुख में अमृत है और उस फल में जब चोंच मार दिया तोता ने, सुख ने, तो फल मीठा हो गया, अमृत के समान हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो कहे अच्छा ये फल को करें क्या? कहे पिबत भागवतम, भागवत को पीजिए। है भागवत को कहीं किसी फल को कहीं पिया जाता है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि फल को पिया जाता है। फल को तो चूसा जाता है, खाया जाता है, पीने वाली बात तो पहले बार सुन रहे हैं। कहे ये जो भागवत फल ऐसा है ना कि इसमें छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस भरा हुआ है, इसलिए पीते रहो पीते रहो, उसमें फेंकने वाली कोई चीज नहीं है। कहे अच्छा कितने बार पिए? कहे आसमंतात लय पर्यंतम पिब, जब तक लय ना हो जाए। मतलब आप पीते पीते जब तक राममय ना हो जाए पीते रहे पीते रहे पीते रहे। क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाई, 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 रस विशेष जान बिन नाहि, रस विशेष जाना बिन नाहि। राम कथा जे सुनत अघाही। जिसने कहा हमने बहुत सुन लिया, हमने बहुत सुन लिया, इसका मतलब उसने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि जो डूब जाता है वो चिल्लाता नहीं है, जो डूब गया तो डूब गया। तो इसलिए लय पर्यंतम आसमंतात लय पर्यंतम पिब, इतना पियो कि पीते पीते राम ही हो जाओ, राममय हो जाओ, पूरा जीवन आपका राममय। जब आप चलो उठो बैठो तो आपके जीवन में राम का उच्चारण हो। एक सेठ जी इतने भगवान के भक्त थे कि किसी को घर में नहीं पता चलता था इतने बड़े भक्त हैं। जैसे हमारे परम पूज्य आचार्य जी विराजमान है, परम पूज्य आदरणीय आचार्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी, इनका पूरा जीवन तपमय है। एक भी क्षण इनका कभी भगवान से दूर नहीं जाता। प्रातः 4 बजे 3 बजे से ही उठ जाते हैं और जैसे ही उठते हैं मुख से विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ अनायास ही निकल आता है। खास तो पंडित लोग भी, आचार्य लोग भी हाथ जोड़ दिए, कहे गुरुदेव आप जो है, आपने कहा मैं 20 मिनट में ही लक्ष्मी जी का सहस्त्र नाम बोल दूंगा। आचार्यों ने कहा कम से कम 40-45 मिनट लग जाएगा, इससे नीचे हम लोगों की आवृत्ति नहीं है। तो परम पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हमारे तो मुख में रखा हुआ है, रोज ही हम हजार नाम सुबह शाम, कभी लक्ष्मी जी का, कभी गणेश जी का, कभी शंकर जी का, प्रतिदिन हवन करते हैं। और फिर किया भी सुबह, और 20 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं हुआ, पूज्य आचार्य जी ने 20 मिनट में ही सारे आहुति करा दी। तो जिसको अभ्यास है जीवन में, जिसने भगवान नाम का अभ्यास किया है ना, तो सोते उठते बैठते अनायास चलते फिरते भगवान का नाम मुख में आ जाता है।
और जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, गाली ही दिया है जीवन में, तो चलते फिरते उठते बैठते उसके मुख से गाली ही निकलती है। तो भगवान नाम का ये जो आश्रय है, ये जो अभ्यास है, ये होना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, किसी को पता न चलने पाए कि हम क्या हैं। अपने आप को इतना छिपा करके, पूज्य आचार्य जी इतना छिपा करके रखते हैं कि हम किसी को पता न चलने पाए कि क्या है। और ऐसा होना भी चाहिए। जो भगवान का भक्त है वो प्रदर्शन नहीं करता है। प्रदर्शन तो धन का वो करता है जो अभिमानी होता है। चाहते तो 5 स्टार होटल भी है, सब चीजें हैं। कितने लोग अपने धर्म का प्रदर्शन करते हैं आकर के प्रयाग क्षेत्र में भी, होटलों में जाकर के रुकते हैं, कहते हैं अब तो बालू में नहीं रह पाएंगे, हमको दिक्कत होगी वहां पर। लेकिन जो बालू में सुख है, जो गंगा माँ की गोद में सुख है, वह सुख किसी में नहीं है। यहाँ रह करके तो देखो, इसका भी सुख देखो। इसका सुख अपने आप में अद्भुत है। ये सुख पैसे देने पर भी नहीं मिलने वाला, ये आनंद पैसे देने पर भी मिलने वाला नहीं है। तो एक सेठ जी इतने गोपनीय थे कि भगवान का इतने बड़े भक्त कि उनकी पत्नी भी नहीं जानती थी कि इतने बड़े भक्त हैं। बगल में सोती थी, जानती नहीं। और हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि सब चीज आपने भगवान हमको दिया, लेकिन हमारे सेठ जी को कभी आपने ये नहीं कहा, ये नहीं दिया कि सेठ जी कभी भगवान का नाम ले। हमने कभी अपने सेठ जी को भगवान का नाम लेते हुए नहीं देखा जीवन में। थोड़ा भक्त इनको बना देते तो हमारा जीवन पूरा हो जाता। और एक दिन अनायास ही सोते समय मध्य रात्रि 1 बजे सेठ जी ने जैसे करवट लिया, राम 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 बोल दिए करवट लेते समय। और इतनी मध्य रात्रि में इतनी तगड़ी नींद होती है, लोगों के तो खर्राटे चलते रहते हैं, नाक बजते रहते हैं। उस समय राम का स्मरण, इसका मतलब कि बहुत बड़ा संयमी है जो मध्य रात्रि में जिसके मुख से और इतने नींद में, गहरी नींद में राम का नाम निकल रहा है। तुरंत समझ गई पत्नी, जिसको हम सोच रहे थे कि भगवान का भक्त नहीं, कुछ नहीं जानता है, तो इतना बड़ा भक्त निकल गया भगवान। मैं तो अनायास ही अपने पति पर जो है सोच रही थी कि ये तो कुछ नहीं जानते। और सुबह जैसे हुई अपने पति से कहा कि हम तो सोच रहे थे आप भक्त नहीं, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। कैसे जाना आपने? कहा रात में जब आप सो रहे थे तो आपने करवट बदली, और करवट बदलते समय आपने राम राम कहा। कहा तुमने सुन लिया? कहा हाँ, आपने बोला हमने सुना। तुरंत उन सेठ जी के शरीर से प्राण निकल गए महाराज, कि मुझको जान गई है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। तो भक्ति का कभी प्रदर्शन नहीं होता है महाराज। बाएं हाथ से दीजिए, दाएं हाथ को पता न चले कि हमने क्या दिया। जो गोपनीय भक्ति करता है, जो परमात्मा और अपने में जो गोपनीय भक्ति करता है, वो परमात्मा का बड़ा प्रिय हो जाता है। तो नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशत। 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए जो भक्त हैं, वो लोग प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं 7 दिन के सत्र में। ये 7 दिन का सत्र है, जिसमें हमारे परम आदरणीय भारद्वाज गोत्रीय आदरणीय पूज्य आचार्य श्री पंडित देवेंद्र शर्मा जी यज्ञ के यजमान के रूप में विराजमान है। आदरणीय माता श्रीमती शर्मिला शर्मा जी विराजमान है। छोटी सी बिटिया जो है, उम्र तो बड़ी छोटी है, जैसे हम कल बता रहे थे कि जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देखने में तो छोटे थे, लेकिन उनका पुण्य बहुत विशाल है। तो हमारी ये जो बिटिया है ना, ये देखने में छोटी है, लेकिन इनका जो पुण्य है, इनका जो ज्ञान है, इनका जो तप है, ये बहुत विशाल है। आदरणीय बिटिया कुमारी श्री तुलसी रानी,
और गर्ग गोत्र में हमारे भैया राजेश शर्मा जी जजमान के रूप में विराजमान हैं, जो भागवत को लेकर के गंगा जी तक गए कलश यात्रा में, अपने पितरों को तृप्त किया। पितर भी आज सोचते होंगे कि हमारा ऐसा बेटा जो प्रयाग क्षेत्र में पहुंच करके हमको भागवत श्रवण करा रहा है, ऐसा कुल धन्य है, ऐसा मेरा बेटा धन्य है, मेरे कुल में भी ऐसा बेटा हुआ जो तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में भागवत की कथा और यज्ञ करा रहा है, यज्ञ में भाग ले रहा है। खड़े होकर के आकाश मार्ग से आशीर्वाद दे रहे होंगे, जा बेटा तू हमेशा प्रसन्न रह, तेरे ऊपर कभी कोई विपदा ना आने पाए, तूने बेटा होने का फर्ज निभाया है, तूने अपने पितरों को कथा सुनाई है, अपने पितरों को तृप्त किया है। नहीं, आजकल के बेटे तो चोर निकल जाते हैं, डकैत निकल जाते हैं, बाप की संपत्ति पर नजर रहती है कि माता पिता की संपत्ति कैसे ले ले, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि पिताजी का सेवा कितना कर लें, माताजी की सेवा कितना कर लें, सेवा नहीं चाहते हैं, बस पिता की संपत्ति भी कितना हमको मिल जाए, यही सोचते रहते हैं। लेकिन धन्य है हमारे आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी, जिन्होंने प्रयाग क्षेत्र में आकर के 1 साल पहले से, आज से जुड़े नहीं है, 1 साल पहले से इन्होंने संकल्प कर लिया, गुरुजी हमको कथा प्रयाग में सुननी चल करके, और आपके मुख से ही सुननी है, और चाहे जो भी हो जाए हम कथा बैठ करके सुने। और ऐसा किया भी, आकर के पूरे पंडाल को 10 दिन पहले ही 7 दिन पहुंच गए, पूरे पंडाल को बनवाया साथ में, और सेवा दिया, साथ में सेवा भी किया और कथा का आयोजन किया। सुंदर, धन्य है ऐसे पिता जो ऐसे बच्चे। आदरणीय उनके बगल में श्रीमती सुनीता शर्मा जी विराजमान है, उनकी धर्म पत्नी। आजकल की पत्नियां तो ऐसी होती हैं कि पति अगर 1 रुपए दान करता है तो हाथ ऐसे पकड़ लेती है, लेकिन इन्होंने दिल खोल करके कहा कि दान पुण्य का तो फल है, आप खूब दान करिए, खूब यज्ञ करिए, यही तो साथ जाना है और बाकी सब तो यही रह जाना है। साथ में कश्यप गोत्री हमारे आदरणीय श्री सत्येंद्र प्रसाद जी मास्टर साहब जी विराजमान हैं। आपने भी सुंदर यज्ञ संपादन किया और आप भी भागवत जी में जजमान के रूप में विराजमान हैं। साथ में आपकी धर्म पत्नी श्रीमती सुषमा प्रसाद जी, वो भी आपके साथ में पहले दिन से जब से आई हैं लगी हुई हैं और खूब भाव से कथा सुन रही हैं, आनंद उनको आ रहा है। और साथ में हमारे और लोग भी हैं, आदरणीय मास्टर साहब श्री सत्येंद्र कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमिता कुमार जी, श्रीमती अनीता सिंह जी और श्रीमती सुनीता प्रसाद जी बैठी हुई हैं। आज त्रिवेणी संगम शाही स्नान भी आपने साथ में किया, सुबह यज्ञ भी किया। और आदरणीय श्री हरीश शर्मा जी, श्रीमती डोरिन शर्मा जी भरद्वाज गोत्री, इनके तरफ से भी यज्ञ में सुंदर कार्य चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद का वितरण और कुछ सहयोग आदरणीय श्री संजला सिंह जी, आदरणीय श्री वेद प्रकाश सिंह जी की ओर से आया हुआ है, उनके बच्चे निखिल, रानिया, सिमरन, इनके तरफ से, और श्रीमती बीना देवी, विनेश, विकासवर राय राव और प्रियंका राव जी, ये सब हमारे भक्त ऑस्ट्रेलिया से, प्रयाग से नहीं, भारत से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आकर के यहाँ पर कथा का आयोजन कर रहे हैं। तो अपने आप में धर्म को पकड़े रहना ये बहुत बड़ी बात है। जब इनके पूर्वज यहां से गए थे भारत की भूमि से, यहीं आसे पास से प्रयाग, वाराणसी, अयोध्या, यहीं से गए थे सब, और कितना अत्याचार सहते हुए, थपेड़ों को सहते हुए, झंझावातों को सहते हुए, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। और एक हाथ में रामचरितमानस और एक हाथ में परिश्रम, कुदाल लेकर के गए थे यहां से, और अपने परिश्रम से उस जमीन को, फिजी की भूमि को उन्होंने जो है स्वर्णमय बना दिया, सोना उगलने के लगी वो भूमि। और रामचरितमानस का भी प्रचार किया, धर्म का भी प्रचार किया। परम पूज्य आदरणीय आचार्य जी ने कई देशों में धर्म का प्रचार किया। वास्तव में गोस्वामी जी की जो तुलसीदास जी की जो चौपाई लिखी है वो आप लोगों पर एकदम चरितार्थ होती है। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी,
धीरज धर्म मित्र अरु नारी। इन चार चीजों की परीक्षा आपत्ति विपत्ति में ही होती है। कितने लोग विपत्ति आती है ना अपने धर्म को छोड़ देते हैं, बोरी बोरी चावल में लोग बिक जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो लेकिन धन्य है आप लोगों के पूर्वज, इतनी विपत्ति सही, नाव से फेंक दिया गया समुद्र में, कितने लोग भूख से मर गए तड़प तड़प करके, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। मित्र और नारी और धर्म और धैर्य की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। जिसने विपत्ति के समय धर्म को छोड़ दिया, जिसने विपत्ति के समय नारी को छोड़ दिया, या नारी ने अपने पति को छोड़ दिया, जिसने विपत्ति के समय धैर्य को छोड़ दिया, और जिसने विपत्ति के समय जिस मित्र ने मित्र को धोखा दे दिया, वास्तव में उसने मित्रता को जाना नहीं, उसने धैर्य को समझा नहीं। धैर्य को समझना चाहिए। जीवन में धैर्य धारण करोगे, धर्म को धारण करोगे, तो तुम्हारा जीवन आज नहीं तो कल सोने की तरह चमकेगा। सुंदर ये आयोजन आज द्वितीय दिवस के सत्र की ओर बढ़ रहा है। 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में कथा सुनने के लिए, जैसे आप लोग बैठे हैं। और संत हैं कैसे? ऐसे ऐसे अमलात्मा विमलात्मा संत हैं कि शरीर में हड्डी नहीं है, सूखे हाड़ सूखा हुआ है, और बाल बड़े बड़े बाल, जटाएं एकदम लंबी चौड़ी जटाएं हैं, नाखून बड़े हो चुके हैं हाथ के। शरीर के सौंदर्य पर ध्यान नहीं है, परमात्मा के भजन पर ध्यान है। आहार में क्या लेते हैं? करही आहार साग फल कंदा, आहार साग फल कंदा, करही आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि करही आहार साग फल कंदा। जब आप कथा में बैठो ना तो हल्का भोजन, हल्का आहार, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गजाहार ले लेंगे, हाथी की तरह आहार लेंगे तो फिर नींद आएगी, कथा में बैठ नहीं पाएंगे, है ना? तो गजाहार नहीं लेना है। कुछ लोग चावल इतना ले लेते हैं, चावल जब इतना लिया तो फिर नींद तो आएगी। निंद्रा देवी और सुंदर हमारा संगीत बजी रहा है, उधर उनका संगीत, इधर हमारा संगीत, खर खर खर्राटा चालू, इधर वीणा उधर खर्राटा, दोनों मिल जाते हैं, स्वर मिलने लगता है। इसलिए युक्त आहार विहार से, आहार पर कंट्रोल। भागवत सुनना है तो हमको अपने शरीर को पवित्र रखना है, मन को पवित्र रखना है, बांध करके रखना है। जितना हम बांध के रखेंगे शरीर को ना, उतना ही कथा में हमारा मन लगेगा, कथा समझ में आएगी। 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं, और पर साग फल कंदा खाते क्या है? साग फल कंद, यही हल्की चीजें लेते हैं जिससे हम बैठने में आनंद रहे। कथा सुनने में समय लगता है, यज्ञ में समय लगता है, शरीर भी हल्की, मन भी हल्का, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसी पिए पानी वैसे होए वाणी। तो अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शेर मांस खाता है, गुर्राता रहता है हमेशा, है ना? तो इसलिए हल्का अन्न। लेकिन बेचारा गधा तो मारा ही खाता रहता है जीवन भर, कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि खाता तो बहुत है, अब खाने के बाद सोचता है कि मैंने तो बहुत कम खाया, इसीलिए मार खाता रहता है। जो लोग खाते भी है कहते हैं कि मैंने बहुत कम खाया, तो जीवन भर मारा ही खाते रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं खाने के बाद वो सोचते हैं तो 4 रोटी और खा लिया होता तो क्या होता,
खाने के लिए ही जीते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऋषियों को देखिए, संत महात्माओं को देखिए, अपने शरीर को कैसे बांध करके रखते हैं योग से। बैठे हैं 88,000 सौनकादि ऋषि। उसी समय सूत जी महाराज प्रकट होते हैं। सबने सूत जी को प्रणाम किया और पूछते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च। सूत जी को प्रणाम किया और इकट्ठे 10 प्रश्न पूछे, 6 प्रश्नों को किया यहाँ पर। कहे कि पहला प्रश्न क्या किया सूत जी से, ऋषियों ने, सुनिएगा। पुंसाम एकांततः श्रेय तन्नः संसितुमर्हसि। पुरुष मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, सबसे पहला प्रश्न। संत महात्मा जब कोई प्रश्न करते हैं तो मनुष्यों के कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भगै और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। पुंसाम मेकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। अगले बार कहते हैं कि प्रायः कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम है। सतयुग में तो 10,000 वर्ष, त्रेता में 1,000 वर्ष, द्वापर में 100 वर्ष से ऊंची। भगवान कृष्ण तो 125 वर्ष थे धराधाम में द्वापर में। कलयुग में तो 80 वर्ष 60 वर्ष रह गई वो आयु आकर के। तो कहे 60 वर्ष में भी जो है, अगर देखा जाए, बहुत लोग सोचते हैं कि हमने बहुत भजन कर लिया, बहुत भजन कर लिया। अगर देखा जाए तो 60 वर्ष में 30 वर्ष तो हम सोने में ही गंवा देते हैं। रात में तो सोते ही हैं, और कम से कम 12 घंटा नहीं तो 10 घंटा तो नींद ले ही लेते हैं। तो आधा जीवन तो हमारा सोने में चला गया। और कहीं दोपहर में सो लिए तो एक्स्ट्रा टाइम को चला गया, तो आधा जीवन हमारा सोने में चला गया। फिर पढ़ाई लिखाई, दौड़ भाग, इधर उधर दुनियादारी, इस सब में ऑफिस जाना, सब काम करना, इसमें सब सारा समय निकल गया। तो भजन हमने कब किया? भजन के लिए हमने समय नहीं निकाल पाया, अपने जीवन में नहीं दिया। तो कहे कि इनका कल्याण कैसे हो मनुष्यों का। समय किसी के पास है नहीं, और आयु कम है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, अतः साधो त्रयत सारम समुद्धृत्य मनीषया। कहे शास्त्र तो बहुत है और समय कम है। किसको पढ़ा जाए? हनुमान चालीसा को पढ़ा जाए, कि उपनिषद को पढ़ा जाए, कि गीता को पढ़ा जाए, कि 18 पुराण को पढ़ा जाए, कि 4 वेदों को पढ़ा जाए, आरण्यक को पढ़ा जाए, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा जाए। किसको पढ़ा जाए? शास्त्र तो बहुत है, तो पढ़ा किसको जाए? ऐसा कोई शास्त्रों का सार हो, जो रहस्य हो, समुद्धृत्य मनीषया, उसको निकाल करके हमको बता दीजिए छोटे रूप में, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। समय कम है, शास्त्र बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा उसका निचोड़ बता दीजिए, ऐसा कोई शास्त्र हो। दूसरा प्रश्न। इसके बाद तीसरा प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न। यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हमने सुना है कि भगवान का अवतार जन्म नहीं होता है, भगवान जन्म से मृत्यु से परे है, आपने बताया अभी। लेकिन हमने ये भी सुना कि वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान का अवतार हुआ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कितने अवतार हुए भगवान के? और अंतिम में प्रश्न करते हैं कि जब भगवान अपने धाम को छोड़ करके, संसार को छोड़ के चले जाते हैं, तो धर्मः कम शरण गतः। ये जो धर्म है वो किसके शरण में जाता है? धर्म की हानि होती है तो धर्म किसके शरण में जाता है? तो सुंदर जब प्रश्न किए तो सूत जी ने अपने गुरु का ध्यान किया। पहले अभी तक गुरु का ध्यान नहीं किया था, अब गुरु का ध्यान किया। गुरु कौन है? सूत जी की
सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, उनका ध्यान किया। पहले व्यास जी के पुत्र का ध्यान किया, फिर व्यास जी का ध्यान किया। क्या कह रहे हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूं। कहे कैसे मुनि? कहे यम प्रव्रजंतम, प्र उपसर्ग है और ब्रज गतौ धातु से ब्रज शब्द बनता, मतलब जाना। एक जाना होता है कि जा रहा है सामान्य रूप से, लेकिन जहां प्र लग गया, उपसर्ग लग गया, उपसर्गेण धात पर्थो बला दन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग ऐसा होता है ना कि शब्दों के अर्थों को बदल देता है। जैसे हार है, हार का मतलब तो गले का हार हो गया, और उसमें प्र जुड़ गया तो क्या हो गया? प्रहार। तो अर्थ बदल गया कि नहीं? शब्द का अर्थ ही बदल गया। प्रहार माने मारना। तो इसी प्रकार ब्रज गतौ, ब्रज माने जाना, लेकिन प्रव्रजंतम विशेष रूप से जाना। प्रव्रजंत माने संन्यास्त, सन्यासी होकर के चलना, कि जा रहा है वापस आने वाला नहीं है। एक बार व्यास जी महाराज ने कहा कि बड़ा समय हो गए, हमारी कोई संतान नहीं हो रही है, क्या किया जाए कोई संतान हो जाए। भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे, हे प्रभु आप ही आशीर्वाद दो, आप ही की तरह कोई पुत्र हमारे हो जाए। शंकर जी प्रसन्न हो गए, तथास्तु कहा कि मैं ही अंश के रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ये सुखदेव जी कौन है? शंकर जी का ही तो अवतार है सुखदेव जी महाराज। तो शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, और शंकर जी का एक स्वभाव यह है कि आशीर्वाद देने के बाद भूल जाते हैं कि हमने किसको क्या आशीर्वाद दिया। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने कहा पहले आप एक ऊपर ट्राई करते हैं, देने के बाद भूल जाते हैं, बड़े भोले भाले। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के बोले शंकर भगवान की। मन में शिवाला, हे शंभु बाबा मेरे भूलना, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भूलना, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेल पथरी, जीवन को अर्पण कर दूं, जय शंभु बाबा तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। राधे। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी।
सदा सुमन मेरा मन बेल पथरी जीवन को अर्पण कर दूं ऐ शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। मन में है कामना कुछ और जानू ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान तू मुझे दे ज्ञान तू प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को अज्ञानी को मार दिया हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू सदा सुमन मेरा मन बेल पथरी सदा सुमन मेरा मन बेल पथरी जीवन को अर्पण कर दूं ऐ शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों को मैं तू ही तू। बोले शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी के रूप में शंकर जी ही साक्षात प्रकट हुए। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ कैसे? एक बार शंकर जी महाराज कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। के जले लास्यति नृत्यति इति कैलासः। जो जल में नाचे के जले कम जलम कम का अर्थ या के का अर्थ जल भी होगा। तो जो जल में नृत्य करे वो है कैलाश और साक्षात भगवान का स्वरूप ही कैलाश है। कैलाश कोई पर्वत नहीं, वो साक्षात शिव है, शिव ही कैलाश। इसीलिए आज तक कोई माउंट एवरेस्ट में तो सब चढ़ गए, कैलाश से ज्यादा ऊंचाई पे, लेकिन कैलाश पर्वत को कोई पक्षी भी नहीं लांघता, कोई चढ़ नहीं पाता उस पर्वत पर। आज तक जितने भी लोग कैलाश गए कभी सफल नहीं हुए चढ़ने, बहुत प्रयास किया। तो माउंट एवरेस्ट तो कई लोगों ने वो किया, लेकिन कैलाश अपराजेय है। कैलाश में आज तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया, चढ़ नहीं पाया, इतनी विचित्र उसकी चढ़ाई है। तो कैलाश पर्वत में भगवान शंकर विराजमान है। उसी समय नारद जी महाराज सोचते हैं कि भगवान शंकर का परिवार तो बड़ा सुंदर है, चले इनके घर में देखें कैसे ये अपने घर को रखते हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता इनके घर में, इनके घर में कलह क्यों नहीं होती है, चले देखें क्या बात है। शंकर जी भगवान थोड़ा सा कहीं बाहर निकले तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रवेश किया। घर में जैसे प्रवेश किया
पार्वती मैया विराजमान थे। कहा मैया राम राम। मैया ने कहा राम राम नारद जी, कैसे आना हुआ? कहे बहुत दिन हो गया था, सोचा कि चले आज मैया का भी दर्शन करते चले। बहुत दिन हो गया, क्या हाल चाल है गणेश जी का? स्कंद जी कैसे हैं? गणेश जी कैसे हैं? भूत प्रेत कैसे हैं? घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं? क्योंकि शंकर जी के यहाँ तो सभी वैरायटी के भूत रहते हैं। चाइनीज अलग रहते हैं, जापानीज अलग रहते हैं, भारत वाले अलग रहते हैं, अमेरिका वाले भूत अलग, नाना प्रकार से भूत प्रेत भगवान के यहाँ निवास करते हैं। जिनको संसार त्याग देता है भगवान शंकर, उनको अपने शरण में शरण देते हैं। बिच्छी अगर घर में दिख जाए तो लोग तुरंत मारते हैं, लेकिन शंकर जी उसको कान में रखते हैं, बिच्छू को। सर्प दिख जाए तो संसार तुरंत सर्प का वध कर देता है, लेकिन भगवान शंकर सर्प को गले में रखते हैं। संसार में सब अमृत पीना चाहते हैं, अमृत जो पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। भगवान शंकर विष पीते हैं। संसार में जो किसी को पसंद नहीं आती है वो शंकर जी कहते हैं तू हमारे पास आ जा, उसको शरण देते हैं। भगवान शंकर जी कहीं निकल गए। नारद जी ने माता को प्रणाम किया। माता जी से कहा कि आपके भोलेनाथ तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ नाम भोलेनाथ है लेकिन काम कुछ गड़बड़ है। पार्वती जी कहीं अरे नारद जी संभल करके बोलो, उनका नाम भोलेनाथ है, बहुत भोले हैं, और ऐसे दिन दयाल है दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में। इतना भोले हैं कि अपने लिए महल बनवाए थे सोने की लंका। रावण आया, पूजा पाठ कराया, कहा गुरु, कहा महाराज जी, जजमान जी दक्षिणा। कहा क्या दक्षिणा लोग? कहे सोने की लंका हमको दे दो। शंकर जी ने कहा तथास्तु, ले जाओ। कहे दक्षिणा से ही काम नहीं चलेगा, सांगता और चाहिए साथ में। कहे सांगता में क्या लोग? कहे आप ही पार्वती जी हमको दे दो। कहे इसको भी ले जाओ। इतने भोले भाले कि हम परेशान हैं। यही इसी ने तो बनवाया था सब। सोने के लिए चिल्ला रही थी कि हमारी बहन लक्ष्मी जी सोने में निवास करती हैं, सोने का महल बना हुआ है, हमको भी सोने का बनवाओ। शंकर जी ने कहा ऐसा बनवाएंगे कि आज तक कोई देखा नहीं होगा। और सही में ऐसा बनवाया। अपनी पत्नी को समझाया भी कि हमारे भाग्य में सोना नहीं दिखा, सोने का महल नहीं दिखा, लेकिन पार्वती मैया नहीं माने। शंकर जी ने कहा चलो देख लेते। बनवाया, गृह प्रवेश करवाया। रावण ने दक्षिणा में सोने के महल मांग लिया, साथ में पार्वती जी को भी मांग लिया। शंकर जी ने कहा दोनों को ले जाओ, ये दोनों हमारे पूजा पाठ में व्यवधान कर रहे हैं, हमारे भजन में व्यवधान कर रहे हैं, हमको सोने की तरफ ले जा रहे हैं, हम सोना चांदी करेंगे क्या? तो भगवान विष्णु ने बचाया जाकर के पार्वती मैया को, नहीं तो दे दिए थे कि ले जाओ। इतने भोले भाले हैं, इतने भोले भाले हैं कि कौड़ी नहीं रखी घर में। जितने भी भक्त होते हैं शंकर जी के इतने धनवान होते हैं कि धन की कमी नहीं होती, लेकिन स्वयं शंकर जी फकीर, कुछ नहीं, बस दिगंबर, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केसम, खुला हुआ केस है और कर्पूर गौरम। इतने सुंदर है ना, ये जो गोरे लोग होते हैं ना, ये क्या गोरे होते हैं? कुछ गोरे नहीं, इनको गोरा नहीं कहा जाता। गोराई अगर देखनी है तो हमारे शंकर जी की कोई गोराई दिखनी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। इतने सुंदर है कि कर्पूर गौरव, कपूर के समान। ये वाले मिलावटी वाले कपूर नहीं, भीमसेनी कपूर जो एकदम साफ होता है, आर पार दिखाई दे। इतने गोरे शंकर जी हैं कि आर पार सब दिखाई दे, जब पानी पिए तो भी दिखाई दे। इतने गोरे एकदम चमक रहे हैं। अब बीच में नीलकंठ, नीला नीला विष भरा हुआ है गले में, तो और सुंदर लग रहे हैं। चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। शशि लीलार, लीलार में शशि विराजमान है। गंगा जी ऊपर से निकल रही है। और अशिव भेष शिव धाम कृपाला, बहुत ही कम, इतने कृपाल है, इतने दयालु हैं कि कुछ भी मांग लो सब चीज देने के लिए तुरंत तैयार है। खड़े हैं कि तुम मांगो तो सही, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं।
नारद जी ने कहा चल के देखते हैं भोलेनाथ के घर में। माता से कहा कि तुम्हारे आपके जो भोलेनाथ हैं देखते दिखने में तो बड़े भोले भाले हैं, लेकिन मन से बड़े काले हैं। मैया ने कहा अरे सोच समझ के बोलो नारद जी, जिसके ऊपर आप बोल रहे हो समझ रहे हो? कहे मैया मैं जान रहा था कि आप बुरा मान जाओगे क्योंकि आपके पति हैं। कहे सही से बताओ काम बात क्या? कहे कि आपके पति ने कभी आपसे बताया कि जो मुंडों की माला पहनते हैं किसकी मुंडों की माला पहनते हैं? कभी आपको बताया? कभी पूछिएगा अपने पति से। हाँ नारद जी बात तो सत्य है, आज मैं पूछूंगी उनसे। आप आज तक भोलेनाथ ने हमसे कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है। इतना करके नारद जी चले गए। नारायण नारायण करते हुए काम करके उधर से शंकर जी रास्ते में मिले। अरे प्रभु प्रणाम। कहे प्रभु प्रणाम। कहाँ गए थे? कहे आप घर की तरफ गए थे। कहे आइए आइए चाय वो पीते जाइए, कुछ खा पी लीजिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए साथ में। कहे नारायण नारायण समय नहीं है, अब बस काम हो गया, अब चल रहे हैं, अब आप संभालिए, चाय हुए आप घर में पीजिए, व्यवस्था हम कर आए हैं। शंकर जी कहे कि कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है, अपना विवाह तो किया नहीं, दूसरे का भी कर जो है। जब विवाह में चाहो कीन्हा, कहीं कारण प्रभु करम न दीना। नारद जी जब जब विवाह करना चाहते हैं बेचारे, कभी लड़की फेल कर देती है तो कभी कुछ हो जाता है, कोई घटना घट जाती है। तो नारद जी जब पहुंचे और चल दिए वहां से, शंकर जी जब घर की तरफ जाते हैं तो कहीं देख रहे हैं कि माता जी का कड़ा पड़ा हुआ है, कहीं वस्त्र पड़े हुए हैं, कहीं माता जी के श्रृंगार पड़े हुए हैं। माता जी को ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिल जाए पार्वती। कहाँ गई पार्वती मैया, कहाँ है? लेकिन माता जी कहीं दिख नहीं रही है। तो पहले एक कोप भवन बनाया जाता था घर में, जैसे ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, ये सब रूम बनते हैं ना, ऐसे कोप भवन। कोप भवन को क्या कहेंगे? एंग्री रूम। जहाँ पर अगर घर का कोई सदस्य क्रोध में आ जाए तो टीवी न फोड़े, कूलर न तोड़े, पंखा न तोड़े, गुस्सा हो जाए तो जा करके उसी रूम में घुस जाए चुपचाप। क्रोध कोप भवन। माता जी को भी कोप आ गया, अंदर जा करके कोप भवन में चली गई। शंकर जी समझ गए कि नारद जी ने कुछ गड़बड़ किया है, और शंकर जी गए देवी जी को समझाने लगे। देवी जी ने कहा कि आप दिखने में तो बड़े भोले भाले हो, लेकिन आप बहुत छिपाव करते हो। क्या बात है बताओ तो? कहिए जो गले में मुंडों की माला पहनी है आपने, किसकी मुंडों की माला है? आपने कभी बताया? कहा बस इतनी सी बात, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तब तब मैं तुम्हारे मुंडों की माला अपने गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती मैया जी के मन में एक प्रश्न और आ गया। कहा कि हमारे इतने जन्म होते हैं और आपका एको जन्म नहीं, आप एको बार भी नहीं मरते। ऐसा क्या आपने खाया पिया है? कौन सा च्यवनप्राश खाया है? कौन सी दवाई खाई है कि आप एक बार भी नहीं मरते हैं? और मेरा बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है, ऐसा क्या? शंकर जी ने कहा कि मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने भागवत कथा का पान किया है। क्योंकि जितनी भी कथा आप सुन रहे हैं ना, ये भगवान शंकर जी ने पहले ही लिख दिया है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तो ये जितने भी मानस हैं, ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, ये भगवान शंकर जी इसके प्रथम वक्ता। इन्होंने पहले ही रचना कर दी है सबकी, और शंकर जी ने ही पार्वती जी को सुनाया है। ज्यादातर ग्रंथों में देखेंगे पार्वती जी को शंकर जी सुना रहे हैं भगवान की कथा। यहाँ भी जो है, प्रभु को सोई राम की अपर को जाहि भजत त्रिपुरा। यहाँ भी पार्वती मैया ने रामचरितमानस में भी प्रश्न किया है कि वो राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। रामचरितमानस में भी फिर शंकर जी ने पार्वती जी के संदेह को पूरा किया, क्योंकि सती के रूप में तो पूरा नहीं हो पाया था। राम को मानव समझ लिया था उन्होंने साधारण, इसलिए शंका उनकी गई नहीं थी। तो पार्वती के रूप में शंका का समाधान रामचरितमानस के रूप में शंकर जी ने कराया था।
तो पार्वती मैया ने कहा हमको भी वो कथा सुनाइए, हम भी अमर हो। कहे ठीक है, और अमरनाथ की गुफाओं में वहां लेकर के गए, ऐसा स्थान जो एकांत हो, जहां पर कथा में व्यवधान ना हो। वहीं पर सुख का एक अंडा पड़ा हुआ था, और जैसे कथा प्रारंभ होती है, पहले दिन की कथा हुई, सुखदेव भी कथा सुन रहे थे। धीरे धीरे उस अंडे से प्रकट हो जाता है, कथा सुनते रहता है। पार्वती मैया हुंकारी देती रहती है। 5वें दिन की कथा थोड़ी गंभीर विषय के रूप में जब आती है तो माता को नींद लग जाती है। तो उसी समय सुखदेव जी महाराज हुंकारी भरना प्रारंभ कर देते हैं कि कथा बीच में रुकने न पाए। 5 दिन की कथा हो जाए, 6 दिन की कथा हो गई, 7वें दिन की जब कथा पूरी हुई तो जब बोला श्रीमन नारायण भगवान की, तो माता का आंखें खुली। कहे प्रभु 5वें दिन की कथा में इसके आगे क्या था, आगे हमने नहीं सुन पाई। कहा सुना किसने, तुमने नहीं सुना। हुंकारी तो बराबर आ रही थी। तो देखा बगल में उस मोते के अंडे से सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बड़ा शंकर जी को क्रोध आया, लेकर के त्रिशूल सुखदेव जी के पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए। लेकिन जब सुखदेव जी ने अमर कथा को पी लिया तो मरने वाले कैसे हैं, और शिव के अंश है, शिव के प्रसाद ही है। उड़ते उड़ते गए और जो व्यास जी की पत्नी बिटपा थी, उनके मुख में जाकर के उदर में गए और वहां जाकर के स्थान को प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए, जन्म नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज बाहर ही नहीं निकल रहे हैं गर्भ से। प्रायः लोग जो सोचते हैं सांसारिक दृष्टि से कि 12 वर्ष कैसे कोई रह सकता है, लेकिन जो ये घटनाएं हैं, जो शास्त्रों की घटनाएं हैं, जब पहले इनको सांसारिक रूप से आप नहीं घटा सकते, क्योंकि ये देवता है, देवता कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई काम दुर्लभ नहीं है। हम साधारण मानव हैं, कुछ ऐसे भी हमारे बीच में मानव होते हैं जिनके बीच में उनके अंदर कुछ सुपर होता है, कुछ अच्छी चीजें होती हैं जो सबके अंदर नहीं होती हैं। महामानव जिनको कहा जाता है, ऐसे लोग होते हैं जो वो कर लेते हैं, संसार नहीं कर पाता। तो ऐसे ही देवता होते हैं, एक योनि देव योनि होती है, ऋषि महात्मा होते हैं, वो जो करते हैं। जैसे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, अब वो क्या करते थे कि गरम गरम हाथ में ऐसे एक बार ले लेते थे और एक बार ही दिन भर में पाते थे, जितना उनके हाथ में आ जाए, गरम गरम एकदम खा जाते थे। तो साधारण मनुष्य का तो एक बार में पेट भरेगा ही नहीं, तो दिन भर कैसे रहेगा। तो साधारण मनुष्य केवल अपनी भोग दृष्टि से ही सोचता है कि जैसे हम भोगी हैं ऐसे आगे वाला भी भोगी होगा। यहाँ बड़े बड़े ऐसे नागा बाबा आए हैं, संत आए हैं, जाके दर्शन करिए आप। कोई 15 साल से हाथ ऐसे उठाए हुआ है, नीचे ही नहीं किया, 15 साल से हाथ ऐसे उठाए हुए, ऐसे उसके नाखून झूल रहे हैं। कोई कांटों पे पड़ा हुआ है, कोई आग में लेटा हुआ है। ये सब साधना है। साधना से क्या नहीं किया जा सकता है। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विष्णु करई रचई संसारा। तो तप का बल बहुत ही अच्छा माना जाता है, तप से सब हो सकता है। तो व्यास जी की पत्नी 12 वर्ष तक सुखदेव जी को गर्भ में रखी हुई। व्यास जी ने हाथ जोड़ा कि महाराज अब तो निकल जाओ, अपनी माता को कब तक कष्ट दोगे। तो गर्भ से आवाज आई कि पिताजी मैं निकल तो जाऊं, तो लेकिन जैसे ही निकलूंगा इस संसार की जो माया है, भगवान विष्णु की जो माया है, वो मुझको आवृत कर लेगी। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जो संपूर्ण जगत को सम्मोहित करके रखी है। किसी कवि ने कहा कि जीव जब 10 मास गर्भ की गुफा में पड़ा रहता है, 10 मासी रहो जब गर्भ गुफा, तब प्रभु जी से यह सौह कियो, मैं बाहर होए हरि भजन करो, एहि ते प्रभु मोहि उबार लियो। सुत बित्त कलत्र में आयो फस्यो, एहि कारण जीव भयो दुखियो, कहिले हरि नाम हरि रसना, जहि कारण जग में जन्म भयो।
जब गर्भ में जीव रहता है 10 महीने तक, तो परमात्मा से यही कहता कि हे परमात्मा मुझको बाहर कर दो, बाहर कर दो, यहाँ कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। जब माता जो है मिर्चा मसाला खाती है तो जलने लगता है। आजकल माताएं तो चाउमीन ज्यादा खाती हैं। गर्भ के समय बच्चे की क्या हालत होती है वही जानता है, बेचारा अंदर अंदर छटपटाता रहता है। और कहीं ढोकला भकोला क्या होता है, डोसा, वो सब खाने लगे तो क्या स्थिति होगी बच्चों की। 10 मास ही रहो जब गर्भ गुफा। तब भगवान से बार बार वो जीव प्रार्थना करता है कि मुझको बाहर कर दो, मुझको बाहर कर दो। और प्रसूति वायु आती है, उसको बाहर कर देती है, तो बच्चा कहता है कहां 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 मैं आ गया, कहां कहां करके चिल्लाने लगता है। लेकिन जब जन्म होता है तो ऐसे बंधन पड़ जाते हैं, माता पिता भाई बहन सबका बंधन घेर लेता है चारों तरफ। और वो जीव अपने स्वरूप को भूल करके एक अपने आप को मनुष्य समझने लगता है और भगवान को भूल जाता है। भूमि परत भाटा भर भूमि परत भर पानी, भूमि परत भाटा भर पानी, भूमि परत भर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भर पानी, भूमि परत भर पानी। किसी भजनकार ने कहा अगर नाथ देखोगे, तीसरे काल में, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, क्या कहते हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, राधे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए